दोस्तों वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब में लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कैम एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के सांची, जो कि रायसेन जिले में भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म के सांची स्तूप बने हुए हैं, जिनमें कि बौद्ध धर्म की अस्थियाँ स्थापित हैं, जो कि अशोक सम्राट द्वारा बनाई गई है। दोस्तों 40 रुपये की एक टिकट है, कुछ ज़्यादा टिकट भी नहीं है। उसके बाद में फिर हमें यहाँ पे आपको ऊपर पहाड़ पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों सो हम थोड़ी सी दूरी चढ़ने के बाद में तो आपको कुछ ही दूरी पर पहाड़ पर ये आपको एक छोटा सा तालाब दिखाई देगा, जो कि उसी समय का है। और उस ज़माने में यहाँ पर भिक्खू बरसात का पानी इकट्ठा करके इस प्रयोग में लिया करते थे सर। और इसके आगे देखिए ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, ये जो बोर्ड दिख रहा है जो जिस पे लिखा है प्राचीन सोपान पहुँच मार्ग, यानी जो उस जमाने का वो मार्ग है जिसे भिक्खु लोग अपने उपयोग में ज़्यादा लेते थे। आज के समय में उपयोग करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डाबर रोड बनाया। सोपान पहुँच मार्ग से जाएंगे, जो कि जिसकी दूरी 245 मीटर है। और जो उसी समय की सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़ने में आप आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत शांति और बहुत अच्छा वातावरण महसूस होगा। जो आप सामने अगल बगल में देख सकते हो, जंगल है चारों तरफ और यहाँ पर कुछ बस्तियाँ भी हैं। ये देखो, अभी हम थोड़ी देर में 245 मीटर दूरी चढ़ने के बाद में हम अभी सांची का स्तूप दिखाएंगे। ये जो रास्ता आप देख रहे हो, उस जमाने में इस रास्ते से बिच्छू ऊपर जाया करते थे और इस रास्ते पर आपको शरीफे के पेड़ देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप जैसे ही सांची के स्तूप पर ऊपर जाओगे तो आपको सबसे पहले छोटा सा एक गौतम बुद्ध की मूर्ति नजर आएगी, जो कि राइट हैंड पर है, और लेफ्ट हैंड पर आपको बुद्ध विहार नजर आएगा, जिसमें भिक्षु लोग आज भी रहते हैं। और ठीक सामने आपको दिखाई देगा सांची का स्तूप और एंट्री गेट, जहाँ पर आपको टिकट चेक होगी। स्तूप के अंदर प्रवेश करने से पहले ही आपको राइट साइड में एक भोज स्थल का बोर्ड दिखाई देगा, जहाँ पर पर्यटक खाना खाते हैं। सांची तो चलते हैं। देखिए सामने आपको जो सांची के स्तूप नज़र आ रहे हैं, वो आप देख रहे हैं, वो स्तूप नंबर 1 है, जिसमें गौतम बुद्ध भगवान की अस्थियाँ स्थापित हैं। ये भंते जी का है। करने से पहले रास्ते में कुछ ऐसे छोटे छोटे देखो गौतम बुद्ध के जो स्तंभ मिलेंगे, जो कि कुछ शरारती तत्वों ने इनको तो खंडित कर दिया है। और प्रतिमा मिली हमें गौतम बुद्ध भगवान की, जो कि एक टाइप का मतलब खम्बा टाइप का है। इस पर ये गौतम बुद्ध भगवान की मैत्रिक अवस्था में बैठी हुई जो मूर्तियाँ हैं, मुझे पत्थर भी इसी ज़माने का है। एक और जो हमें पत्थर का काफ़ी बड़ा स्तंभ मिला है, जो कि वो उस पर भी गौतम बुद्ध भगवान की है, जो हम आपको देखो बहुत करीब से बताएंगे। ये भी इसी ज़माने की है। यहाँ चारों तरफ देखोगे तो पूरी पहाड़ी में गौतम बुद्ध दिखाई देंगे। और देखिए सामने जो मेन सांची का स्तूप है, उसका जो गेट नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं तोरण द्वार। ये तोरण द्वार तो इस स्तूप के चारों तरफ स्थापित है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश। आप जो मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये है सांची स्तूप नंबर 1, और कहते हैं कि ये स्तूप दुनिया का सबसे सुंदर और प्रसिद्ध स्तूप है। और इस स्तूप को देखने के लिए यहाँ पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री सदी के ईसा पूर्व में खुद अपनी देखरेख में बनवाया था। अशोक की पत्नी देवी यहीं की एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और यहीं पर उन दोनों का विवाह हुआ था। आज से 150 साल पहले सम्राट अशोक ने यहाँ पर मिट्टी और ईंटों का स्तूप बनवाया था। और अशोक सम्राट के 100 साल बाद सूर्यमित्र के राजा अग्निमित्र ने यहाँ पर पत्थर का एक बड़ा स्तूप बनवाया, जो कि आज भी यहाँ पर मौजूद है। इतना विशाल और मजबूत स्तूप बनवाने का कारण मकसद ये था कि गौतम बुद्ध की अस्थियों को हमेशा के लिए सुरक्षित करना था। और ये स्तूप पहले से काफ़ी बड़ा और सुंदर दिखने लगा। और गौर करने की बात यह है कि इस स्तूप की बनवाने में सभी देशों से सभी राजाओं ने पत्थर दान दिए
और इस स्तूप की ग्रिल के पत्थर पर प्रत्येक राजा का नाम भी लिखा हुआ है, जो कि पाली भाषा में आज भी देखने को आपको मिलेगा। और स्तूप के चारों तरफ को जातक कथा को दर्शाते हुए तोरण द्वार लगाए गए, जिन पर भगवान गौतम बुद्ध की जीवन की कलाकृति यानी तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है। सांची में इस स्तूप के अलावा और भी बहुत सारे कई स्तूप आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें महन स्तूप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 है। और उसके बाद सभी स्तूप बहुत छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। और इस जगह पर सैकड़ों बौद्ध भिक्षुक दुनिया के कोने कोने से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। सांची का स्तूप और यही वो स्तूप है जिसमें गौतम बुद्ध भगवान की अस्थियां स्थापित हैं। और इस स्तूप को अशोक सम्राट ने बनवाया था। ये इस स्तूप का पहला गेट है, जिस पर गौतम बुद्ध भगवान की पूरी जीवन जो जातक कथाएं जो दर्शाई गई हैं, इसमें जो जैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो सब है बहुत ही बारीकी से। और सर इसमें मेन चीज़ जो है खासियत है वो है इस स्तूप के चारों तरफ जो पत्थर की बनी हुई ग्रिल। इस ग्रिल को देखो काफ़ी मोटे पत्थर से बनाया गया है। और पहले इसको देखो एक लड़ी बनाई गई है इन पत्थरों की, और उसके बाद में इनको पिलर में होल करके बीच में पुरो दिया गया है। इसकी ये कलाकृति ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज से 2000 साल पहले भी ऐसी आकृति बनाने के लिए उन लोगों ने कैसे कैसे मशीनों का उपयोग किया होगा। आइए दोस्तों जुड़े रहिए, दिखाते हैं आपको अंदर चल के स्तूप। आइए, ये जितना भी ये रेलिंग बनी हुई है ये सैंडस्टोन पत्थर से बनी हुई है। तो जैसे आप अंदर प्रवेश करोगे तो देखो यहाँ पर जो गौतम बुद्ध भगवान जी की एक मूर्ति स्थापित की गई है, और जिसका कि धड़ खंडित कर दिया है किसी ने इस सर में। तो यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व लोग होते हैं जो इन्हें नहीं पसंद करते हैं, पर इनके धर्म में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि किसी के धर्म को आप ठोस पहुँचाओ या किसी को। ये सबको सम्मान देने वाले हैं, पर इन्हीं को कोई सम्मान नहीं देना चाहते। आपको गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति देखने को मिलेगी। ये है ऊपर जाने का रास्ता। आगे दिखाते हैं पूरा स्तूप। स्तूप पर जाने के लिए सीढ़ियों के जरिए जाना पड़ेगा। ग्रिल देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है जमाने की। इस जगह को देखकर अभी भी ऐसा लगता है कि उस जमाने में यहाँ पर कितनी शांति रहती होगी, और अभी भी शांति का ही एहसास होता है यहाँ पर। स्तूप के ऊपर हम आ चुके हैं दोस्तों। और स्तूप के ऊपर आप देख रहे होंगे स्तूप बनने के बाद में इस पर प्लास्टर किया गया है। जो पत्थरों को ढका गया और प्लास्टर किया गया। प्लास्टर करने के जैसे जैसे समय होता गया तो प्लास्टर आधे ऊपर से जल गया है। नहीं, वो प्लास्टर आधे ऊपर है तो मतलब बरसात के मौसम में खराब हो गया जी। हाँ, और ये जो पवित्र बुद्ध स्तूप की सबसे बड़ी मेन स्तूप की जो ग्रिल है, ये देखो कितनी सुंदर है। देखो इस ग्रिल को बनाने की तकनीक देखो। पहले ये पत्थर बनाया गया, ये पत्थर की एक लाइन वहाँ से लेकर के वहाँ तक बनाई गई। फिर उसके बाद में ये पिलर बनाया, ये पिलर में छेद की है। छेद करने के बाद में एक लड़ी की तरह से ये पत्थर को पिरो दिया इसमें। उस जमाने में ये सोचने को मजबूर करती है कि ये कैसे बनाया होगा। और नीचे देखेंगे तो हम ये ग्रिल पर देखिए, यहाँ पर समय देखो पाली भाषा में देखिए कुछ लिखा हुआ है। ये ऐसे अवशेष आपको और दिख रहे हो। ये वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान के जो शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करते थे वो लोग अपनी मैत्रिक साधना में बैठते थे। तो इसके ठीक बराबर में स्तूप नंबर 2 ये आप दिखा रहे हैं। इसके स्तूप नंबर 2 पर एक छतरी है, गोल गोल राउंड। इसका मतलब ये है कि जो उस गौतम बुद्ध भगवान के खास भिक्षु का एक हिस्से में आपको जो गौतम बुद्ध भगवान की नागवंशी मूर्ति दिखाई देगी, जिसके सर पर शेषनाग दर्शाए गए हैं। और ये एक सामने जो मंदिर है, ये मंदिर में भी देखिए सामने गौतम बुद्ध भगवान जी दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी उसी जमाने का। इसमें देखो अंदर जाना ठीक नहीं है क्योंकि चमकाता है। मोटिव स्तूप देखिए, जो कि यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे स्तूप बने हुए हैं। और जगह पे यहाँ पर जो हजारों छात्र थे बौद्ध धर्म का अन्याय करने के लिए दूर विदेशों से आते थे, तो वो यहाँ पर बैठ करके मैत्रिक ध्यान में पढ़ रहे हैं। देखिए एक छतरी के नीचे 2 स्तंभ जो रखे हुए हैं, इसके बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, इस पर लिखा है स्तंभ 10 चुनार के एक ही प्रखंड से बना है। इस औपचारिक स्तंभ की स्थापना अशोक ने की थी।
किसी स्थानीय जमींदार ने भूतकाल में इसे तुड़वा डाला था और आज केवल इसका आधा भाग ही मूल स्थिति में है। स्तंभ के अन्य टुकड़े पास ही में रखे हुए हैं। इस पर अंकित अभिलेख द्वारा अशोक ने संघ भेद करने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के बौद्ध संघ से निकालने की चेतावनी दी थी। स्तंभ पर मूर्त लगा हुआ 4 सिंह मूर्तियाँ सुशोभित है। शीर्ष अब स्थानीय संग्रहालय में स्थापित है। तो दोस्तों आप जो पिलर देख रहे हो ना, उस जमाने पर ये सम्राट अशोक ने इनको बनवाया था, जिसके ऊपर एक अशोक चिन्ह की स्थापना की थी, जो कि जी अब टूट चुका है। तो उसका जो अशोक का जो चिन्ह है वो संग्रहालय में स्थापित है और उसके शेष भाग 2 स्तंभ यहाँ पर मंदिर देखने को मिल रहा है, जो कि छोटा सा मंदिर है। वो भी मंदिर बहुत सुंदर है उस समय में। और बगल में देख रहे हो, ये भी जो खंबे वाला था ना, ये भी एक मंदिर था उस समय पर। इसमें लकड़ी की छत हुआ करती थी। कहा जाता है कि एक समय में यहाँ पर भीषण आग लगने से वो छत जल गई तो खंबे रह गए। और यहाँ पर उसकी बगल में एक ये मंदिर है, और ये मंदिर में ही देखो, यहाँ भी गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। और पर आज उसमें कुछ नहीं है। जो इसके जो शेष भाग है वो अंदर उसमें से संग्रहालय में रखा गया है, लेकिन देखने में अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये सैंडस्टोन से बना हुआ मंदिर है, जिसमें देखो शेर देखने को मिलेंगे और ये आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए ये जो मंदिर है, जो बिना छत वाला, ये 17वीं शताब्दी का मंदिर था। इसमें हमें एक पत्थर नज़र आ रहा है और इसमें देखो कुछ डिज़ाइन भी देखने को मिलेगी, जो कि उस जमाने में अशोक सम्राट अशोक ने बनवाया था। और ये एक पत्थर देखने को मिलेगा जिसमें ऐसा लगता है कि उस समय जब बुद्ध वंदना करने से पहले इसमें पानी भरा जाता होगा। पानी से हाथ मुंह धोने के बाद में ही वो ये सब किया करते थे, वो बुद्ध वंदना करने को जाया करते थे। उस समय पर अंदाजा लगाया जाता है कि अशोक चिन्ह हुआ करते होंगे, और ये पूरा नहीं है। इस मोनेस्ट्री में हमें एक और मंदिर देखने को मिल रहा है, जिसमें की छत गायब है और सिर्फ पिलर दिखाई दे रहा है। और बगल में कुछ छोटे स्तूप हैं, जो कि कुछ भिक्षुओं के हुआ करते थे। और स्तूप नंबर 3 सामने दिखाई दे रहा है। स्तूप नंबर 1 इधर है, स्तूप नंबर 3, स्तूप नंबर 2 वो उस साइड में है, जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। और देखिए बगल में कुछ आपको शिलालेख मिलेंगे उस जमाने की, जो कि यहाँ खंडित कर दी गई है। जो देखिए आप जो पत्थर देख रहे हैं ना, इसमें जो देखिए ग्रिल की कटिंग दिख रही है। इसमें ये 1 2 3 भाग जो ग्रिल की कटिंग हो रखी है। ये कुछ आधे अधूरे काम के पड़े हुए पत्थर है, और ये स्तूप में छोटे, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सोचने पर मजबूर करती है ये उस जमाने में यहाँ पर हजारों भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, तो उन्हें उस समय में कैसा महसूस होता होगा। पिक्चर देख रहे हो, उस जमाने में ये सिर्फ इतने ही क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ सोने के हिसाब से बनाया गया था। इस पर लकड़ी की छत हुआ करती थी बस, तो मतलब इसे ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया गया। तो इसमें वो आप बीच का स्थान देख रहे हो, उसमें मेन भिक्षु बैठ करके वो करते थे, और बाकी के छोटे छोटे जो स्टूडेंट थे वो उनके ये रूम थे 1 2 3। तो जैसे किसी भिक्षु को मतलब कोई दिक्कत होती है तो अपने कमरे से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वो मेन भिक्षु बीच में बैठ करके वो ज्ञान का पाठ पढ़ा करते थे, और यहाँ से ही उनके कमरे में आवाज़ चली जाया करती थी, तो यहीं से सारा वो किया करते थे। जो कि ये आधा अधूरा है, ये पूरा नहीं हो पाया। क्या देखिए, जो है स्तूप नंबर 8, जो कि ये पूरा नहीं करवा पाया। और ये देखिए मोनेस्ट्री, ये जो छोटे छोटे जो मोनेस्ट्री जो आर्किटेक्चर देख रहे हो, इनमें बुद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो दूर देशों से ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आया करते थे, तो वो यहाँ रहा करते थे। यहीं से अपनी सारी तैयारियां करने के बाद में वो बुद्ध विहारों में वो करते थे, बुद्ध विहारों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। तो बुद्ध विहार नंबर 37 ये भी उसी तरीके से बना हुआ है। टोटल सैंडस्टोन पत्थर मिलेगा यहाँ पर। मेरे को ये कुछ सा पत्थर नजर आ रहा है, ये दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो छतरी हुआ करती थी। ये हॉल हो रहा है, एक हॉल हो रहा है, एक हॉल हो रहा है। ये इस समय किसके लिए उपयोग किया जाता होगा। ये कुछ
जैसे वो पीटते हैं ना, कूटते हैं, धान कूटते हैं, कुछ धान कूटने के ही उपयोग में लिया जाता होगा ये। और देखो ये अगल बगल में ये मोनेस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पर। यह है स्तूप नंबर 38। ये भी मोनेस्ट्री का हिस्सा है। इसमें भी कुछ ऐसे ही विहार देखने को मिलेंगे, कमरे देखने को मिलने हैं। देखिए इसकी सफाई हो रही है, कुछ तो उनको निकाला जा रहा है इसमें। दोस्तों आप एक बार अगर कभी विदिशा आए तो यहाँ जरूर आइएगा देखने के लिए। आपको बहुत ही नंबर 40 इस पर लिखा है, तीसरी शती ईसा पूर्व मंदिर में द्वार मंडप था जिसका ऊपरी भाग लकड़ी का बना था। ऊपरी भाग के जल जाने के बाद दूसरी शती ईसा पूर्व इसके चबूतरे पर एक दूसरा मंडप खड़ा किया गया। लगभग 7वीं या 8वीं शती ईस्वी में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। जो आप जो देख रहे हो पीछे के हिस्से में, इसमें भी एक उस समय पर लकड़ी का मंडप बना था, लकड़ी की छत था। और जब यहाँ पर भीषण आग लगने के कारण वो लकड़ी की छत जल जाने की वजह से ये सिर्फ कुछ स्तंभ रह गए और स्तंभों को भी उनको भी हानि पहुँचाई गई। कहा जाता है कि जहाँ पर कुछ लालचियों ने सोने की खजाना को खोजने के चक्कर में इस पूरी इमारत को क्षति पहुँचाई और सारे स्तंभों को तोड़ कर आप देख सकते हो। देखो बिहार नंबर 44, मोनेस्ट्री नंबर 44। देखो यहाँ भी आपको तो कुछ देखने को मिलेगा। ये मतलब सब तोड़ दिया गया है यहाँ पर, टूटे हुए जो अवशेष है यहाँ पर सजा के गवर्नमेंट ने रख दिया। और देखो जो वही जो कुछ मतलब उस जमाने में जो दवा वगैरह वगैरह जो करते होंगे बनाते होंगे। और दिखाते हैं आपको, सामने आपको गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति नजर आ रही है। ये भी देखो खंडित की हुई है, एक दो तीन को भी खंडित कर दिया। ये जो आप जगह देख रहे हो ये उस जमाने में बहुत सुंदर हुआ करती थी और जहाँ पर ही बहुत ही अच्छे और सुंदर आकर्षण महल बना करते थे। ये आप जो चबूतरा देख रहे हैं इस पर एक मुख्य भिक्षु बौद्ध वंदना किया करते थे और इन्हीं के ठीक पीछे एक बौद्ध मंदिर है जो कि 2 मंजिला है और जिसका गेट आज बंद है। और इस गेट में एक गौतम बुद्ध भगवान की बड़ी मूर्ति है जिसका हाथ खंडित कर दिया गया है। और इस जगह को सबसे ज़्यादा क्षति खजाने खोजने वालों ने पहुंचाई है, लेकिन यहाँ पर अभी तक किसी को कोई खजाना नहीं मिला। अगर मिला भी है तो जो कुछ भी मिला सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का ही खजाना मिला यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध भगवान की कितनी प्यारी मूर्ति है। अगर उस समय में अगर यहाँ पर सही अवस्था में मूर्ति होगी तो कितनी सुंदर लगा करती होगी। और यहाँ पर सुबह शाम रोजाना टाइम टेबल से बुद्ध वंदना में बुद्ध का ज्ञान का पाठ पढ़ा जाता होगा। इसके साथ ही मंदिर के बगल में एक गलियारा बना हुआ है जो कि उसके पीछे चारों ओर मंदिर दीवार में गौतम बुद्ध जी एक पत्थर पर नक्काशी किए हुए हैं। उनको भी यहाँ पर किसी ने नहीं छोड़ा, उनको भी तोड़ फोड़ किया। जो कुछ शरारती लोग होते हैं ना तब जो कि इन्हें नहीं पसंद करते, उन लोगों ने इनको नहीं बख्शा। और ये पूरा मंदिर लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है और ये बहुत बड़ी एक पहाड़ी पर बना है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आप कभी विदिशा या भोपाल जाए तो कम से कम आप ये सांची एक पवित्र जगह है गौतम बुद्ध भगवान की, जहाँ पर इनकी अस्थियाँ स्थापित हैं। अस्थियाँ यानी इनका दांत स्थापित है। तो आपको यहाँ पर एक बार माथा टेकने जरूर जाइएगा। और मंदिर परिषद के बगल में ही आपको ठीक एक और मंदिर दिखाई देगा जिसमें भी एक गौतम बुद्ध भगवान की बड़ी मूर्ति भी दिखाई दे रही है। और मूर्ति के सामने एक कक्ष है, उसके बगल में 1 2 3 कमरे बने हुए हैं छोटे छोटे, जिनमें गौतम बुद्ध भगवान उसके ज़माने में उस समय भिक्षु लोग यहाँ रहा करते होंगे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है यहाँ पर। और ये मूर्ति देखिए आप गौतम बुद्ध भगवान की कितनी प्यारी मूर्ति है। ऐसा लग रहा है कि इस मूर्ति को अपने साथ ही ले आऊँ अपने घर पर, लेकिन नहीं ला सकते क्योंकि ये विश्व धरोहर में शामिल हो चुकी है और ये वर्ल्ड हेरिटेज है। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटक आते हैं और यहाँ पर आपको 40 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी।
ये देखिए यहाँ पर हर पत्थर पर कोई ना कोई नाम लिखा हुआ है पाली भाषा में। ये उनका नाम है जिन व्यापारियों ने इसे बनाने के लिए जो पत्थर दान दिए थे, ये उनका नाम है। प्रत्येक पत्थर पर प्रत्येक व्यापारी का नाम डाला गया है। चलिए अब इस मंदिर से बाहर निकल कर दिखाते हैं एक और भी नई इमारत जो कि इसके ठीक बराबर सामने दिखाई दे रही है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। दोस्तों इस परिसर में आपको सैकड़ों गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति दिखाई देंगी, जो कि अलग अलग जगह पर स्थापित थी। और ये कुछ कमरे दिखाई देंगे। इसमें प्रत्येक कमरा एक बिच्छू के लिए बनाया गया। जो इस कमरे में एक ही बिच्छू रहा करते थे उस समय में। और ये आपको लाल बलुआ पत्थर वगैरह बने हुए और कमरों में आपको कुछ पिलर भी दिखाई देंगे, जिनमें गौतम बुद्ध भगवान की भी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसके बाहर मूर्तियाँ बनाई गई हैं और लगभग पूरे परिसर में आपको सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध भगवान की छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दिखाई देंगी। लेकिन इस सब मूर्ति को टूटने की वजह यहाँ के कुछ लोगों ने खजाना खोजने के चक्कर में इनको ज़्यादा तोड़ फोड़ की। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।
ये जो आप सामने देख रहे हो ये एक गुफा टेम्पल है। इसमें गुफा बनी हुई है और इस गुफा में बिच्छू लोग अंदर जा कर के मैत्री ध्यान अवस्था में बैठा करते थे। और इस मंदिर में सिर्फ खिड़की नज़र आएंगी, दरवाज़ा नहीं है। बिच्छुओं को इसमें अंदर ऊपर से कूद कर नीचे जाना पड़ता था। और ये गुफा मंदिर और सांची स्तूप परिषद में सबसे अलग है। दोस्तों, आपको इसके अलावा सांची के स्तूप में और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे के समय में सोचने के लिए मदद करती हैं। गुफा मंदिर के बाहर ही आपको शरीफे के पेड़ देखने को मिलेंगे, जिनमें अभी के समय में बहुत अच्छे प्यारे का शरीफे के दर्शन हुआ, जो कि बहुत ही अति सुंदर और देखने लायक है। जंगली कुछ है जीव भी देखने को मिलेंगे, जैसे सांप, नमो बुद्धा, नमो बुद्धा, नमो बुद्धा और बतख आदि ये जानवर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ की शोभा को वनस्थली में पाई जाती है और देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक बार ज़रूर सांची के स्तूप घूमने के लिए ज़रूर जाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी, थैंक यू, नमस्कार। साधु 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 ये नज़ारा ऊपर सांची स्तूप के पहाड़ से नीचे की साइड में देखने को मिलेगा, जो कि अति मोहक बाता है। और स्तूप के सामने ही आपको ट्रेन देखने को मिलेगी। हेलो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।